जींद के चुनाव को जिस तरीके से विधानसभा का सेमीफाइनल हम सब मानकर चलने का काम कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी ने तमाम साथियों के साथ चर्चा कर और यही निर्णय लिया है कि जहां एक ओर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट उतारा गया है जो कि खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव बनाकर इसको लड़ने का काम करेंगे, दूसरी ओर पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल देर शाम ये निर्णय लिया कि वो भी जींद के चुनाव को नया ट्विस्ट देने का काम करेंगे, तो तमाम संगठन के साथियों से मिलकर जननायक जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जींद के इस चुनाव को जिस तरीके से 1970 के दशक में चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन का पहला उपचुनाव जींद की धरती से लड़ने का काम किया था, जननायक जनता पार्टी भी ये निर्णय लेती है, तमाम कोर कमेटी के सदस्य भी और पार्टी के संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी इस निर्णय के फेवर में है कि जींद का उपचुनाव दिग्विजय सिंह चौटाला जी को हम कैंडिडेट के तौर पर उतारने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा हमारे संगठन सचिव ऑफिशियली जो जींद के उपचुनाव के औपचारिक समर्थन संगठन की ओर से दिग्विजय सिंह चौटाला का करने का काम करेंगे। आज चुनाव केवल मात्र जींद तक सीमित नहीं है, ये चुनाव पूरे प्रदेश की तस्वीर को दर्शाने और लिखने का काम करेगा। चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन के अंदर जींद की भूमि को अपना रण का मैदान बनाने का पहले तौर पर काम किया था और इसलिए जननायक जनता पार्टी भी इस निर्णय की है कि दिग्विजय सिंह चौटाला जी जींद के इस उपचुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार होंगे। उनको दिल्ली से तलब कर लिया गया है, अगले आधे पौने घंटे में हमारे बीच में होंगे और 12:15 बजे तमाम मुख्य साथी जाकर उनका नामांकन भरवाने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी औपचारिक तौर पर प्रेस रिलीज कर जननायक जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय सिंह का समर्थन करने का काम करें। प्रेस की जो कॉपी है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो नामांकन भरने काफिले के साथ जाएंगे, दूसरे लोग जाएंगे? मुख्य साथी जो हमारे सीनियर साथी है संगठन के वही नॉमिनेशन भरने जाएंगे। उसके बाद औपचारिक तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कल जींद के अंदर होंगे, औपचारिक तौर पर दिग्विजय सिंह को तमाम साथियों के साथ लेंगे। दिग्विजय चौटाला साहब कई बार कहते थे कि उनको रणदीप सुरजेवाला के सामने चुनाव लड़ना, कैथल रण जींद का आ गया। दूसरा इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, रणदीप सुरजेवाला को एक बड़ा राजनीतिक दुश्मन आपके परिवार का माना जाता, तो ऐसे में अभय चौटाला से आप क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह के लोकदल जिसको उतारे उनके संगठन का निर्णय होगा, जहाँ जननायक जनता पार्टी का निर्णय है। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि हमने नरवाड़ा में भी कई बार धूल चटाने का काम किया है और जींद की रणभूमि अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए सरकार के साथ मानते हैं, मगर एक चीज़ जरूर बोलूँगा, आज नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी वर्सेस दिग्विजय चौटाला जींद की धरती पे देखने को जिस तरह से 2 बार इनेलो पार्टी का विधायक यहाँ से हरिचंद मिड्डा जी भी थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी कुछ नुकसान तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा यहाँ। और दिग्विजय सिंह युवा है, उसका फायदा भी मिलेगा। एक नई फोर्स 36 बिरादरी की जो मैदान में उतरेगी वो भी कहीं ना कहीं युवा शक्ति को ताकत देने का काम करेगी। और मेरा ये मानना है
हमने तो जींद की धरती पे सबसे युवा कैंडिडेट उतारने का काम। एमपी साहब ये मान लें कि वे बड़े चेहरों के खिलाफ बड़ा चेहरा आपने नहीं उतार दिया। हमने तो युवा उतारा है, और मैंने तो पीछे भी आपके बीच में कहा था कि हम युवा को मैदान में उतारेंगे। मुकाबले में इनेलो कहीं दिखाई देती मैं क्या टिप्पणी करूं? सबसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने 4 रोज पहले भिवानी में 3 रोज पहले कहा था कि सबसे पहले हम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे, दूसरी पार्टियां लोगों के दरवाजे झांकती फिर रही हैं। वजह क्या रही? कहीं न कहीं इन पार्टियों की देरी की वजह से? देखिए, हमने पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि हमारा उम्मीदवार समय आने पे घोषित किया, ना ये कहा गया था 3 बजे करेंगे, 5 बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे। तमाम साथियों के साथ निर्णय कर प्रेस को भी हमने 11:15 का टाइम दिया था, और 11:15 आपके बीच में आकर अपने कैंडिडेट की हमने घोषणा की। कहाँ खड़ा पाती है खुद को जज्बा चुनाव? आज के दिन सबसे मजबूत अगर कोई संगठन जींद की धरती पर है तो जननायक जनता पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक गांव का दौरा कर लिया है, प्रत्येक शहरी वार्ड के अंदर बूथ के ऊपर 10-10 युवाओं की एक टीम बना चुके हैं। ऑलरेडी संगठन के मुख्य साथियों के बूथ लेवल पर जिम्मेवारियां लगा दी गई है, और इस चुनाव को मैं ये मानकर चलता हूँ आने वाले हरियाणा के भविष्य के लिए मजबूती से जीतने का भी जननायक रणदीप सुरजेवाला ने कल दावा किया था कि हमारा कैंडिडेट 25,000 वोट जेब में डाल के चुनाव में उतरेगा। आप कोई दावा करते कि कितनी वोट आप लेके चले? मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, ना तो वोट किसी की जेब में, आज के दिन तो वोट लोगों की उंगली पे है, और वो बटन दबता है जब टीम बजती है और वोट जाता है। ये विश्वास है कि चुनाव जननायक जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। चाहे अभय सिंह की बात करें या फिर दूसरे गुट की बात करें, परिवारवाद की बात आरोप लगा रहे हैं कि दिग्विजय को उतारा है तो ये परिवार तक सिमट करेगी। तमाम संगठन के साथियों का ये निर्णय था कि जब राहुल गांधी अपनी टीम को उतार रहे तब यही निर्णय लिया गया कि इस परिस्थिति को, जहाँ केंद्र के 2 नेता अगर इतनी महत्वपूर्णता से देखते हैं तो फिर संगठन का भी निर्णय महत्वपूर्ण होना चाहिए, और तमाम जींद के साथियों से मिलकर ये निर्णय लिया गया है, एक एक साथी से चर्चा कर। दिग्विजय के लिए भविष्य में कोई आसान सीट पे आप देख सकते थे? इतने अगर चौधरी देवीलाल का खून आसान सीट पे उतरेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ेगा। अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भिवानी भेजा गया था, अगर दुष्यंत को हिसार उतारा गया है और दिग्विजय को जींद उतारा गया है, तो यही है कि राजनीतिक शुरुआत कड़े संघर्ष के साथ होनी चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि जींद की रणभूमि दिग्विजय सिंह को आने वाले भविष्य में बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास उम्मीदवार नहीं है, अगर आप लोगों की चले तो 90 के 90 सीटों पे आपके परिवार के ही लोग। चलिए, जो पार्टी ये बात कहती है मैं उनको इतना बोल लेता हूँ कि अब तो 17.5 दिन बाकी है, मैदान को पिता लो। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने और बीजेपी ने निर्णय लिया है वो भी स्पष्ट कर देता है कि इस चुनाव की महत्वपूर्णता को देखते हुए और हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के अंदर बदलाव कैसे लाया जाए उसको देखते हुए निर्णय लिया। रणदीप सुरजेवाला सीटिंग एमएलए है, कांग्रेस सीटिंग एमएलए को टिकट दी, वो भी बाहरी है, आप लोगों को भी बाहरी का ठप्पा तो लगेगा जब चुनाव में जाएंगे, इसको कैसे? जब चुनाव इतना बड़ा हो जाता है तो फिर बाहरी और अपना नहीं होता। थैंक यू।